सिकंदरपुर लाइब्रेरी में हैं और आज हम दिव्या का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट लीडर हैं। मिलिए दिव्या से। हेलो हेलो दिव्या। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हमें एक दूसरे को यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो दिव्या, आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? यस। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। ओके, तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपको पहली बार ऐसा कब एहसास हुआ कि आपको एक लाइब्रेरी एक इम्पॉर्टेंट जगह है और आपको एक लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए? मुझे लाइब्रेरी सबसे इम्पोर्टेंट लगती है ये जगह, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो इससे पहले भी मैं एक लाइब्रेरी जाती थी जहाँ पर मतलब बुक्स आपको दे देते थे, आप उसे पढ़ लो, और बात बहुत ही रूडली करते थे। मतलब कहते थे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। मतलब जब मैं यहाँ पर आई और मैम ने मुझसे कहा हाँ इस बुक को आप ऐसे रख सकते हो, ये बुक इसके बारे में है, ये इस फिक्शन की है, तो मतलब बहुत ही अलग सा, मतलब अपना सा लगा कि ये प्लेस मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ। तो मुझे लाइब्रेरी में आकर लगता है जब मुझे बुक्स प्रोवाइड की जाती है, मैम मुझे दिखाती हैं कि आप ये पढ़ो, ये बहुत ही अच्छी किताब है, मैम मुझे सजेस्ट करती हैं, तो मुझे लाइब्रेरी में एहसास होता है कि हाँ ये लाइब्रेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अपनी कम्युनिटी को लाना है यहाँ पर, हमारी कम्युनिटी आएगी और वो देखेंगे कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी सिर्फ वो प्लेस नहीं है जहाँ पे आप जाओ और बस चुप होकर किताबें पढ़ते रहो। लाइब्रेरी वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको एक स्पेस भी प्रोवाइड किया गया, आप यहाँ पर आकर पढ़ो, आप अपना इमेजिनेशन वर्ल्ड यहाँ पर खुद सोचो। तो किताबें सिर्फ पढ़ने तक ही नहीं, अपने उसके बारे में सोचने के लिए है। ओके दिव्या, ये बहुत ही अच्छा जवाब था आपका। मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है और आप सब भी बहुत खुश होंगे। अगला सवाल मेरा आपसे है, अगर किसी और को लाइब्रेरी में स्टूडेंट काउंसिल बनना है तो इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? स्टूडेंट काउंसिल मतलब एक नया दोस्त हमारे लिए। हाँ, तो एक नए दोस्त को मैं यही सलाह दूंगी कि ये जो स्टूडेंट लीडर है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। क्योंकि जब मैं बनी थी तो मुझे उसकी बहुत बात पता चला था कि मुझे पहले तो सर ने मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं समझा था, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, मतलब मैं 10 साल की थी तब। तो 10 साल में कौन किसको समझेगा, कोई रिस्पॉन्सिबल है। पर फिर मैं ट्रेनिंग करती गई, हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, करती गई तब मुझे मैं बैच है हमारा, उसके काबिल बनी मैं। तो मतलब मैं अपने एक नए दोस्त को यही सलाह दूंगी कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, कमिटमेंट करे और सिर्फ यहाँ पर आके काम करे, मतलब सर्कुलेशन या बुक साफ करे नहीं, वो हमारी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करे, हमारी कम्युनिटी को लाए, जो मेंबर्स हैं उनके साथ अपना एक रिश्ता बनाए लाइब्रेरी का। हाँ, बॉन्ड बहुत अच्छा बनाए और हमसे उनका रिश्ता, मतलब हम तो उनके साथ काम करेंगे, हमारा भी रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। तो हम उन सबके साथ काम करेंगे, जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं हम उससे आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो एक नए दोस्त को मैं यही सलाह दूंगी कि वो सबके साथ इंटरैक्ट करे। मेरा अगला सवाल है आपसे कि लाइब्रेरी में रखी किताबों में से क्या कोई ऐसी कहानी आपने पढ़ी जो ये डिफाइन करता हो कि किताबें बोलती हैं? हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो एक ऐसी किताब है, वो तो आपने जैसे ही क्वेश्चन बोला ना मेरे दिमाग में तुरंत ही सिर्फ वही किताब आई, तो हाँ मतलब वो होगी फिर। तो उस किताब का नाम है आयशा, जिसके ऑथर है पीटर वैन। तो वो जो किताब है आयशा, तो वो डिफाइन करती है कैसे जो बेगर्स होते हैं या फिर जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, उन्हें जो उनका जो गवर्नमेंट होता है उनका उसमें, जैसे वो किताब हिंदी के भी, तो जैसे उसमें प्रशासन होता है, वो कैसे सिर्फ अपने लोगों को कह देते हैं सबका ध्यान रखना है, लेकिन जो उनके लोग होते हैं वो लोगों का ध्यान रखते नहीं, अपनी पब्लिक का ध्यान रखते नहीं है। तो जब उस राजा को डायरेक्ट पता चलता है आयशा नाम की बच्ची से कि उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं है, उन्हें कहा था जॉब मिलेगी पर नहीं मिली, तो वो रियलाइज करते हैं कि जो भी मेरे अपने थे मुझे धोखा दे रहे थे, मैं तो अपने पर विश्वास करते हैं ब्लाइंडली। तो वो किताब बताती है कि आप अपने पब्लिक के लिए खुद जाकर काम करो,
अगर मैं जैसे मुझसे जब ये कहानी मैंने खुद भी रीड करी थी और एक बार रीड अलाउड भी हुआ था, जब मैंने इसमें सुना था कि आप मतलब आपके जो लोग हैं, आपके जो अंडर काम कर रहे हैं, वो आपको शायद कहीं ना कहीं धोखा भी दे सकते हैं कि हाँ उनकी तरफ से तो काम बहुत सही चल रहा है, पर जो एक्चुअल में चीजें हैं हमारे कम्युनिटी में चल रही है वो सही नहीं चल रही है। लोगों के पास घर नहीं है, नौकरियां नहीं है। तो वो किताब वो बताती है कि एक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान खुद रखना चाहिए डायरेक्टली। खैर वो भी बहुत ही बिजी भी होते हैं काफी चीजों पर। उन्हें इसमें ध्यान हम रखना है। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी को काम दे रहे हैं तो आपको ये खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या सच में वो काम हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो हम अपनी पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं, जो चीज हम पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्हें मिल ही नहीं पा रही है, तो हम किस बात के राजा। तो वो कहानी बहुत ही अच्छी है, वो पढ़नी चाहिए। मैं अपने जो भी मुझे देख रहे हैं, मैम को देख रहे हैं, वो मैं उन्हें बोलूंगी कि वो आयशा किताब जरूर पढ़े जब भी वो लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है। ओके। तो दोस्तों, इतने अच्छे से जवाब के बाद अब हम एक थोड़ा सा ये ऐसा सवाल है कि शायद ये सभी लोग सोचते होंगे और भी लाइब्रेरी के जो मेंबर्स होंगे वो भी, उन्होंने भी ये महसूस किया होगा। तो आपने क्या महसूस किया जब लाइब्रेरी बंद थी कोविड की वजह से? हाँ, मैं बहुत दुखी थी जब लाइब्रेरी बंद हो गई। मैंने मतलब सुना ना लाइब्रेरी बंद, पहले तो पता था कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम मतलब ऐसे 18 महीने जब चले गए, 18 महीने ना मुझे नई किताबें मिली, क्योंकि जो मेरे पास किताबें थी मैं उन्हें वापस पढ़ रही थी। मैं रिपीटेटिवली उन्हें पढ़े जा रही थी, पर मुझे और नई किताबें चाहिए थी। तो मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन हाँ मैं ऑनलाइन कनेक्ट रही। हमारी जूम पर मीटिंग होती थी, वर्कशॉप्स होती थी, तो और काफी बार मुझे डीएस जो हमारा दुनिया शक्ति ग्रुप है उसके लिए वीडियो भी बनाना होता था। मेरे 1-2 रीडर आउट भी हैं उसमें। तो लेकिन जो हम मतलब फिजिकली स्पेस में आकर जैसे हमारी मस्ती होती है और जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, वैसा कुछ मजा नहीं आया मुझे ऑनलाइन में। मुझे जैसे अभी लाइब्रेरी ओपन हो गई है फाइनली 18 महीने बाद, और मैंने एक बुक इशू करी और मैं उसे पूरी पढ़कर वापस करके नई किताब लूंगी, तो जो खुशी हमारे अपने खुद के स्पेस में है वो ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं रहती। फिर भी मैं लाइब्रेरी से कनेक्ट रही कि हमारा जो रिश्ता है वो किसी भी तरीके से मतलब टूटे ना। ओके। तो दिव्या, आप मुझे अगले सवाल का जवाब बताइए। क्या आपको लाइब्रेरी के किसी भी मेंबर्स, टीचर, काउंसिल, स्टूडेंट, इंटर्न से ऐसा लगा कि वो आपको बराबर का हक नहीं देते या फिर बाकी के मुकाबले आपके साथ कुछ अलग व्यवहार करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने आपने इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे थे कि आप इक्वली यहाँ पर फील करते हो या नहीं, तो मैं बिल्कुल इक्वली फील करती हूँ यहाँ पर। मतलब एकदम फ्री, मेरा अपना स्पेस है। मैम जितनी अच्छी बातें होती है, मैम मुझे बुक सजेस्ट करती है, सिर्फ मुझे ही नहीं सबको करती है, मैं भी उनको करती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कभी फील किया हो कि मुझे अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है या फिर उनका जो बिहेवियर है वो मेरे लिए बहुत अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। लाइब्रेरी एक अपना स्पेस है, बहुत सेफ प्लेस है। सब यहाँ पे आए, विजिट करें। तो दिव्या, आपके साथ इन सब सवालों पे बात करके बहुत मजा आया। तो आपको भी ये वीडियो देख के होप सो बहुत मजा आएगा। तो आप भी जरूर आइएगा TCLP सिकंदरपुर लाइब्रेरी में, जहाँ पे इतनी सारी सुंदर सुंदर किताबें हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आइए ओके, हमारी लाइब्रेरी। बाय।